में फूट पड़ने वाली है। क्या इसकी जानकारी बहुत पहले से देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दे दी गई थी क्या? और देवेंद्र फडणवीस क्या ये बात जानते थे कि अजीत पवार ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं? और क्या देवेंद्र फडणवीस के इशारों को शरद पवार नहीं समझ पाए? शरद पवार चाणक्य नीति के बड़े नेता माने जाते हैं, विपक्ष में एक बड़ा चेहरा है शरद पवार का, और क्या वाकई शरद पवार के साथ ही खेल हो गया? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत सीधे तौर पर मैं महाराष्ट्र से कर रहा हूं। महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी सीएम पद संभालने के बाद जो सियासी सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरी तरफ की जो तस्वीर लगातार सामने आई है, उन तस्वीरों के जरिए एक बात तो है, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि क्या आने वाले वक्त में शरद पवार की बड़ी भूमिका जो होने वाली थी वो नहीं होगी। लेकिन समझिएगा कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पहले ये इशारा कर दिया था, और हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी। देखिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इनके बीच में काफी समय से सियासी फुटमस देखने को मिल रही थी। एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों को लेकर जब से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद अगर हम कहें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की नहीं बन रही है। उसके बाद ये देखा जाता है कि सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का जो कहीं ना कहीं फैसला कर लिया था। और बहुत पहले से खबर आ भी रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो सीधे तौर पर तमाम विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे के पास चले आएंगे, क्योंकि शिंदे के जो विधायक हैं उन्हें मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही थी। और यहाँ पर देखा भी जा रहा था कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा रही थी, और काफ़ी हद तक अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां देखने को मिली थी वो ये जाहिर तौर पर बता रही थी कि शायद कहीं ना कहीं शिंदे और उनके विधायकों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन पर्दे के पीछे अजीत पवार के साथ एक बड़ी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस का होना और इशारों में शरद पवार को बताना, क्या बहुत पहले से एक बड़ी प्लानिंग ये चल रही थी? बहुत पहले से अगर ये बड़ी प्लानिंग चल रही थी तो क्या इसके सियासी संकेत ये निकाले जाएं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में होता नजर आ रहा है? तस्वीर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बदलती नजर आ रही है, और क्या महाराष्ट्र में जो तस्वीर बदल रही है इसके साफ संकेत यही है कि आने वाले वक्त में अगर मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर लेता हूं तो सीधे तौर पर बहुत बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे को हो रहा है। यही देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का रास्ता क्या बीजेपी में ही रहेगा, या बीजेपी से अलग अपने विधायकों को लेकर चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे क्या उन्हें अपनाएंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।